हेलो वीवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, घटनासार करेंट वार्षिकी 2023 आ चुकी है और ये अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक अपडेटेड है। अद्यतन सार संग्रह शुरू के पेजेस में इसमें दिया गया है। 2 से 32 पेज नंबर तक अद्यतन सार संग्रह है और आने वाले जो यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है 14 मई को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी पुरस्कार, अलग अलग सेक्शंस हैं, तो 1 बाई 1 देखेंगे। पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये भारत बायोटेक को सम्मानित किया गया है। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया है? जिंजा, युगांडा में। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? एरानिकुलम राष्ट्रीय पार्क को। फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया अगरतला, त्रिपुरा में। क्या आयोजित किया गया? स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में हो गई है, कितनी हो गई है? 3167 बाघ। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? मिला है शाहरुख खान को। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया है? मुंबई को किया गया है। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2023 तक किया गया। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ? इसका नाम था रेडियो संगवारी। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कर्नाटक है। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया? बसोहली पेंटिंग को प्रदान किया गया। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने किया है। अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? ये किया है जयपुर के चोपगांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की? कर्नाटक ने की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया? ये किया भगोरिया उत्सव को। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो नेपाल से संबंधित है। BSF ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? तो ऑपरेशन मुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो ये रखी धारवाड़, कर्नाटक में। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में कीलाद साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक में किया जाएगा। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर यानी WTG किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक के गडक में किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को इंगेजमेंट इवेंट्स के अंतर्गत आयोजित किया गया है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? तो उसका नाम है सागर मंथन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? इस पोर्टल का नाम है मार्ग। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में
गज उत्सव आयोजित किया गया? तो किया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की? तो ये की गई हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में। किस गाँव से? हरियाणा के टिकली गाँव से। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई? तो इसका नाम था एक्सोस्टोमा धृति। और कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया? तो अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने किया। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना। ये बना रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया? ये किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट के द्वारा। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? ये कांगड़ा चाय। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना? ये बना हरियाणा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2024 तक किया है। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? तो कोलकाता में मिला है। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? ये है गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक निशान प्रदान किया? रेजिमेंट था 4 बख्तरबंद रेजिमेंट। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू की? छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। कौन सी योजना? वृक्ष संपदा योजना। जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने कहाँ पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? कवास, सूरत में। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकन के रूप में चुना गया है? तो मुंजमा जोगती को चुना गया है। मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी कौन से हैं? ये हैं आईआईटी बॉम्बे, इसका रैंक है 47, और दूसरा आईआईटी दिल्ली, इसका रैंक है 48। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पारित किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया? हल्बी बोली में। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डीवाई चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधवर्धन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स या बीएचएस घोषित किया गया है? तो उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है। किस रेंज को? गंधवर्धन हिल रेंज को। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया? आईएनएस एनरोथ। क्या नाम है इस वारफेयर का? इसका नाम है आईएनएस एनरोथ। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी है? तो ये बने हैं रणवीर सिंह। मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहाँ पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है भुवनेश्वर में। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया? ऐप का नाम है कॉल बिफोर यू डिग, CBUD। मार्च 2023 में आईएनएस सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटा का दौरा किया। किसने किया? आईएनएस सुजाता ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वन वेब समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो इसका नाम था LVM-3। हाल ही में राष्ट्रीय हरित निधिकरण यानी
एनजीटी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है। कोठोरी नदी वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की, हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 2023 के मध्य तक लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को। भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी जयपुर, राजस्थान में। कांग्रेस के वह वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई, राहुल गांधी की कर दी गई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन किया? ये किया उत्तराखंड में। यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है, यहाँ ILMT की बात हो रही है, जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रेक्षणों के लिए डिज़ाइन किया गया है। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया, तमिलनाडु ने किया। यह तमिलनाडु के इरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टी पल्लयम तालुकों के वन क्षेत्र में 80,567 हेक्टेयर तक फैला है। भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थल के रूप में दर्ज हुआ? तो चंद्रपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया? वसुधा गुप्ते को नियुक्त किया गया। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहाँ पर राजस्थान के पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? ये की जाएगी जामडोली, जयपुर में। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका ने दी है। जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? पंजाब में किया। ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर्स को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेपाकडू हाथीशेवर में फिल्माया गया है? तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में फिल्माया गया है ये। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक का किया गया है। 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली? मेघालय को मिली। गुजरात में स्थित किस अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो किया गया है बरदा वन्यजीव अभयारण्य को। वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया, वो किया राजस्थान की विधानसभा ने। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया? ये किया कर्नाटक राज्य में। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? ये किया गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली को। मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया गोवा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ हरिद्वार में। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो भारत की रैंक थी 126। बार काउंसिल ने हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला वकील बनी पद्मा लक्ष्मी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो इसका नाम था जेफरी बावा, इट इज़ इसेंशियल टू बी देयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? ये किया नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया, अनुराग शर्मा को चुना गया। 17 मार्च 2023 को कहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया?
ये किया गया हरिद्वार में। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? यह है नई दिल्ली। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया है? यह है INS द्रोणाचार्य। किसने प्रदान किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किस पोत को? यह है प्रेसिडेंट्स कलर। कौन सा सम्मान प्रदान किया? तो सम्मान का नाम था प्रेसिडेंट्स कलर और ये मिला INS द्रोणाचार्य को। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये 4 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया गया है? यह स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय बने। ये बने रमेश शेलार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की? ये है कांगड़ा। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है? तो ये यूनिवर्सिटी है विश्व भारती विश्वविद्यालय। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? तमिलनाडु से। जनवरी 2023 में कौन राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाले देश का पहला राज्य बना? ये बना राजस्थान। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक है 4th, चौथी। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी U-Win प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाना। 21 जनवरी 2023 को कहां पर भारत के पहले STEM यानी STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? ये किया गया चेन्नई में। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया? ये मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच किया गया। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11 से 12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी, तो सम्मेलन की थीम बताना है, ये थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला? ये मिला उत्तराखंड को। भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया? तो फ्रांसीसी नौसेना ने लिया। वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की। तो भिखारी मुक्त शहर पहल जो शुरू की है वो है नागपुर, महाराष्ट्र की पुलिस और वहाँ के नगर निगम ने मिलकर। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनके आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया है? तो उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण या आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दीपक वर्मा। फिर से पढ़ते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण या आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अध्यक्ष हैं दीपक वर्मा। भारत के किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है? केरल राज्य में किया गया है। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये राजस्थान। हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक्स स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत के पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की गई है? तो ये किया है तेलंगाना राज्य ने। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपरबग के खिलाफ किस नए जीवाणु रोधी अणु की खोज की है? तो इसका नाम है IITR 00693। 12 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में।
13 से 14 मार्च 2023 को कहाँ पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? यह किया गया तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में। भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी। ये बनी है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई के शोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच में किया। शोलापुर से शिवाजी टर्मिनल के बीच। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा करने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक रखा है। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है श्रेया घोड़ावत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म और उसकी लंबाई है 1560 मीटर को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में है। देश में निर्मित वह IIT जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, इसका नाम है IIT धारवाड़। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई नई दिल्ली में। भारत का वह शहर जहाँ 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल 20 या C20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया। तो ये C20 का आयोजन किया गया वो नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? इसका नाम था छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया ऋषिकेश में। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम थी एडवांसिंग फॉरवर्ड शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है एंथनी एल्बनीज। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया? ये किया भुवनेश्वर में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया? तो इस अभियान का नाम है स्वच्छोत्सव। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया ने की है। कौन सी स्कॉलरशिप? मैत्री स्कॉलरशिप। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया गया है? ये बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो BSF में यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। उस मेट्रो प्रणाली का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपने पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी? तो बनी है ये कोच्चि मेट्रो। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन किया? तो नई दिल्ली में किया। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर है? तो ये है रुद्रपुर और टिहरी। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये की गई नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? तो ये किया बेंगलुरु कर्नाटक में। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहाँ पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आयुष्मान खुराना को। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की? तो ये कि हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में की। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी प्रदान की? तो 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी प्रदान की गई है। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो भारत की रैंकिंग है इसमें 8वीं यानी 8th। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया? तो पुणे में किया गया है।
वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये किया गया है उत्तराखंड में। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजाति दर्ज की गई है, तो 129 प्रजाति दर्ज की गई है। और पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर में। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है, तो इसका नाम है स्वयं रोबोटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया, तो इस पाइपलाइन का नाम है मैत्री पाइपलाइन। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की, तो संस्कृति मंत्रालय ने की। मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है, तो 85 यानी 85th रैंक दी गई है। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहाँ पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके, यानी कि जो 12 वर्ष से पुराने हो चुके हैं, किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया, तो ये था मेघा ट्रॉपिक्स 1 यानी MT1। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRTC ने 31 मार्च 2023 से किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन शुरू किया, तो आस्था टूर पैकेज नेपाल के साथ शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों जो है 3825 किलोमीटर पर 10% रेलवे 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है, तो ये किया है मध्य रेलवे ने। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप यानी SFWG की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहाँ आयोजित की गई, तो ये की गई उदयपुर राजस्थान में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन रहा, तो ये रहा भारत। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया, तो ये है कश्मीर शहर में, कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ खोला गया। पिछले दिनों US फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने, तो ये बने नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ समझौता किया है, तो ये 6 विमान हैं। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT की जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है, तो IIT कानपुर को प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके को दान करने की घोषणा की है, तो क्यूबा को की है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में हो गई है, तो 77% हो गई है, 77%। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता 84.7% है। भारत के राज्यों में केरल 92.2% साक्षरता के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 14 से 18 मार्च 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया, तो आहार 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन 2 नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है, तो ये है हिकानी जखालू और सल्हानु क्रूज। एक्सेस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई, तो पहली रैंकिंग। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये किया गया भोजपुर में। IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना, तो ये बना कर्नाटक। 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी
टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम है। तो इसकी थीम है पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की है, तो इसका नाम है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया? तो ये किया गया INS विक्रांत पर। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर यानी बाहुबली कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर। तो इसका नाम क्या था? बाहुबली। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की? तो ये कर्नाटक से की है। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तमिलनाडु में किया। हाल ही में किस राज्य में मऊगंज को अपना 23वां जिला घोषित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया? तो ये केंद्रीय डाक विभाग का किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया? तो दिल्ली दौसा राजस्थान में है, और दिल्ली दौसा लालसोट खंड का लोकार्पण किया। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था नए युग में मानवतावाद का सिद्धांत। मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर जिसे नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था ग्रुप कैप्टन शारिजा धामी। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया गोवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये किया गया कर्नाटक में। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? ये किया गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी गीता राणा। 7 से 11 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर याओशांग उत्सव का आयोजन किया गया? ये किया गया मणिपुर में। 9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? थीम थी इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा? तो ये नासा अमेरिका ने सौंपा। वह राज्य जहां स्थित इरिंजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर बना। यह मंदिर है केरल के त्रिशूर में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। नेफी रियो के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार में किसी राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? तो इनका नाम है सलहौतुओनो क्रूज। केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, तो ये है कोलम जिला। कौन सी ट्रॉफी? स्वराज ट्रॉफी। हाल ही में किस भारतीय राज्य में ने GPS आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया गया है? वो स्टॉप टोबैको लॉन्च किया है कर्नाटक ने। ऑस्ट्रेलिया के डिकन विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया? तो गुजरात में किया है। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी। हाल ही में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 55 देशों में कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? तो भारत की रैंकिंग थी 42वीं। 27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहाँ पर की? तो ये की बेंगलोर में। 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र था। यह था शंघाई सहयोग संगठन SCO। मेले में इस वर्ष का थीम राज्य था उत्तर पूर्वी क्षेत्र।
नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच आयोजित प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 की थीम थी डाक टिकट प्रदर्शनी से। ये थीम किससे संबंधित थी ये बताना है, तो ये संबंधित थी डाक टिकट प्रदर्शनी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया, तो ये फैक्ट्री बन रही है तुमकुरू, कर्नाटक में। 7 फरवरी 2023 को पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम अब हो गया है नर्मदापुरम। हाल ही में भारत में कहाँ पर पहली बार लिथियम का बड़ा भंडार, और लिथियम को वाइट गोल्ड भी कहते हैं, और इसकी मात्रा लगभग 59 लाख टन के लगभग है। और बताना है कि इसे कहाँ खोजा गया, तो ये खोजा गया जम्मू कश्मीर में। मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए, तो ये लाए गए थे दक्षिण अफ्रीका से। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप जिनमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए में किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री तुर्की भेजी, तो ऑपरेशन दोस्त। मिशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त, तुर्की में भेजा गया था। हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी विज्ञान दिवस का केंद्रीय विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी ISC का आयोजन कहाँ पर किया गया, यह किया गया राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में। वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिलाओं नामक कार्यक्रम शुरू किया, तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने किया। कार्यक्रम का नाम था आरोग्य महिला। बेंगलुरु में वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2023 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया, इनका नाम है महिमा स्वामी। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया, ये किया साइप्रस के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाने का समझौता किया, तो ये अमेरिका के उपकरण ले जाने का समझौता किया। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया, तो सर्बिया के डाकघर द्वारा जारी किया गया। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया, इनका नाम है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। किसान ड्रोन के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन टाइप सर्टिफिकेट और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना, तो ये बना गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है हेमंत गुप्ता को। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया, तो इस दिवस का नाम है वीर बाल दिवस। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो भारत की रैंक थी 3री। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया, ये किया गया विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा, तो ये रहा जम्मू कश्मीर। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना, ये बना तमिलनाडु। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल कर रख दिया गया, तो इनका नाम रखा गया है मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल यानी केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी, तो ये है कृष्णा नदी के ऊपर। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत।
दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है नमामि गंगे परियोजना। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी के पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।